हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल महाभारत ज्ञान केंद्र पे। किसी ने क्या खूब कहा है कि मंजिल उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। मंजिल उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आते हैं हम अपने टॉपिक पे आज पढ़ने के लिए। जैसा कि आपको पता है कि आज लॉकडाउन बढ़ने वाला भी हो सकता है कि बढ़े, लेकिन आपका पढ़ाई ना बाधित हो, इसके लिए ये चैनल हमेशा आपके साथ है। और आज जो पढ़ने वाले हैं वो है कि यह बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लड़के सब समझते हैं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। वीवीआई है ये 2021 के बोर्ड के लिए वीवीआई क्वेश्चन है। या तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर 2 मार्क्स का हो, 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो या फिर 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो। ये ज़रूर से ज़रूर इसमें एक क्वेश्चन फिर आपको एक क्वेश्चन तो आना ही आना होता है इस टॉपिक से। अब सब कहोगे कि सर कौन सा टॉपिक है जिससे 1 मार्क्स आना ही ज़रूरी होता है। तो ये क्वेश्चन है, आपको बताना होता है छू कर और बिना छुए। क्वेश्चन आता है कि छू कर और बिना छुए हुए आपको बताना है कि समतल दर्पण, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की पहचान कैसे की जाएगी। कैसे हम पहचानेंगे कि ये समतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। आज वही टॉपिक पढ़ने वाले हैं, छू कर और बिना छुए हुए समतल, उत्तल तथा अवतल दर्पण की पहचान कैसे करें। तो आपको लिखा होगा कि मिरर ये है समतल, ये है अवतल, ये उत्तल। तो आपको बताने से पहले मैं कुछ दिखाना भी चाहूँगा कि आप वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आपको मैं प्रैक्टिकल भी दिखाने वाला हूँ। और ये आप सब देख रहे हैं तो मैं समझाऊंगा कि कैसे इसको टच करेंगे, कैसे स्पर्श करेंगे, कैसे छुएंगे, तो हमको पता चलेगा कि कौन उत्तल है, कौन अवतल है, कौन समतल है। ठीक है, तो पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकली भी देखेंगे, टच करके भी देखेंगे। शायद आप लोग तो टच नहीं कर पाइएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये फील हो, ये अनुभव हो कि हम सर नहीं बल्कि हम ही अनुभव कर रहे हैं, ऐसा आपको फीलिंग्स आ जाएगी। तो पहला कह रहा है कि समतल दर्पण यदि परावर्तक सतह समतल हो तो उसे कहते हैं समतल दर्पण। कब? छू कर पता करेंगे। अगर छुएंगे, अगर उसका परावर्तक सतह समतल होगा तो समतल दर्पण। जैसे कि आपको हम समतल दर्पण दिखा रहे हैं, यह है समतल दर्पण। समतल दर्पण ये है, देखिए इसका परावर्तक सतह टच करिए, देखिए मेरा उंगली पूरी तरह से समतल है। अगर आपको पास लाने की कोशिश करें तो आप देखोगे, ठीक है, आप देखोगे ये समतल दर्पण है, ये पूरी तरह से समतल है। और इसकी परावर्तक सतह है ये क्ले की हुई सतह है, दोनों क्या है, समतल है। तो कहने का मतलब जिसका परावर्तक सतह क्या हो, समतल, उसे कहते हैं समतल दर्पण। ये होगा छू करके। बात समझ गए? अब बात आती है बिना छुए हुए कैसे बताएंगे कि ये समतल दर्पण है। बिना छुए हुए कैसे बताएंगे, ये तो बहुत समस्या हो जाएगी। मैंने कि अगर छू कर तो हम बता देंगे, बिना छुए कैसे बताएंगे। तो आप पढ़े हैं पहले प्रतिबिंब बनाने के नियम, उसका रूल और बहुत सारी चीज़ें पढ़े हैं। तो उसमें बताया गया था कि अगर आपको जो समतल दर्पण है, अगर आप इसमें मार्कर को देखना चाहें, आपको मार्कर दिखाई दे रहा है, तो मार्कर जैसा है वैसा ही दिखेगा। ठीक है, ये जितना बड़ा है उतना ही बड़ा अगर दिखेगा। ठीक है, तो जितना ये मार्कर साइज का है, जैसा है वैसा ही इसमें दिखेगा, ना छोटा दिखेगा ना बड़ा दिखेगा। इसका मतलब, कहने का मतलब है, यदि प्रतिबिंब काल्पनिक होगा, सीधा होगा, पार्श्विक उल्टा होगा, तब वो कैसा दर्पण होगा, और वस्तु के बराबर भी होगा तो दर्पण कैसा होगा, समतल दर्पण होगा। आप एक समतल के, हमको लगता है कि आप एक दर्पण के बारे में सीख गए। छूकर और बिना छुए भी कैसे बताएंगे, छूकर भी और बिना छुए भी कैसे बताएंगे। आपको तो समतल दर्पण के बारे में जानकारी हो गई होगी, ये हमको आशा करते हैं। तो आपको आते हैं दूसरा दर्पण सिखाते हैं। आप पहले दर्पण के बारे में सीख गए, अब बात करते हैं दूसरी दर्पण के लिए। तो अवतल दर्पण क्या कहता है कि जिसका परावर्तक सतह धसी हुई हो, मतलब धसी हुई हो, उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि अवतल दर्पण क्या है। ठीक है, आप मेरे साथ इसी तरह से बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें। ये देखिए दिखाई दे रहा है आपको, तो आप फील कीजिए। अब तो मैं यहाँ से आपको
टच करा नहीं सकता, लेकिन आपको तो फीलिंग करना होगा। देखिए मेरा ये आप देखने की कोशिश कीजिएगा, तो ये थोड़ा सा मेरा उंगली टेढ़ा आपको दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है टेढ़ा हल्का, ये टेढ़ा दिखाई देगा आपको, कोशिश करोगे तो ये कैसा है, धंसा हुआ सतह है। देखो ये थोड़ा सा ऊपर निकल रहा है ना, ये धंसा हुआ सतह है, यानी कैसा है, अवतल दर्पण है। इसका परावर्तक सतह कैसा है, धंसा हुआ है, मतलब अवतल दर्पण है। और इसका ये कलई क्या सतह उभरा हुआ है, तो कलई किया हुआ से मतलब नहीं है। जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो वो मेरे लिए क्या है, अवतल दर्पण है। आप मुझे लगता है सीख गए होंगे कि टच करके कैसे बताएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं कि बिना छुए हुए कैसे बताएंगे। सर अब थोड़ा सा रुकोगे, सर कैसे बताएं बिना छुए हुए, तो घबराने की बात नहीं है, अभी हम आपके साथ हैं। कह रहा है कि यदि प्रतिबिंब काल्पनिक हो, सीधा हो और वस्तु से बड़ा हो तो कैसा होगा वो दर्पण, अवतल दर्पण होगा। कैसा होगा, अवतल दर्पण होगा। जैसे कि आपको हम दिखाएंगे, ये आप मार्कर दिखना चाहो तो आप इतना बड़ा दिखाई देगा, ये जो देख रहे हो आप, ये छोटा है ना। जैसे इसके सामने हम क्या लाएंगे, अवतल दर्पण लाएंगे, तो ये बड़ा दिखाई देगा, बहुत बड़ा। आप देखने की कोशिश करोगे, इतना बड़ा दिखाई देता है कि वो समझ में नहीं आता है, इतना बड़ा बनता है, इतना बड़ा ही बनता है कि आपको समझ में नहीं आएगा। आपको कोशिश करोगे, ये इतना बड़ा बनता है कि कोशिश करोगे देखने के लिए तो आपको दिखाई देगा कितना बड़ा बनता है। ठीक है, बहुत बड़ा बनता है। समझ में आ गया आपको, आप समझ गए होंगे कि यदि प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा बने, बिना छुए हुए बता रहे हैं, छूकर नहीं बता रहे हैं हम, बिना छुए हुए क्या कह रहे हैं कि यदि प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा बने तो कैसा होगा, अवतल दर्पण होगा। ये आप कभी भूलिएगा नहीं, अगर भूल जाएंगे तो एग्जाम में मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब दूसरी बात कि हम लोग सीख गए कि अवतल दर्पण को टच करके, बाई टचिंग और विदाउट टचिंग कैसे पहचानेंगे। अब बात आती है तीसरे की, यानी उत्तल दर्पण, यानी कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर की कैसे करेंगे, तो आप बने रहिए इस वीडियो के अंतिम तक, आप प्रैक्टिकली आप देखेंगे। तो पहले आपको बताते हैं, यदि परावर्तक सतह कैसा हो, उभरा हुआ हो, कैसा हो, उभरा हुआ हो, तो इसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। ये कैसे पहचानेंगे, प्रैक्टिकली दिखाते हैं आपको। देखो ये है, थोड़ा सा ये मेरा फिंगर जो ऊपर है उठता हुआ दिखाई देगा, देखो ये है, ये उभरा हुआ सतह है, यानी कैसा सतह है, उभरा हुआ सतह है। ये कैसा है, उभरा हुआ, मतलब यह है उत्तल दर्पण। ये टच करके बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, छू करके बता रहे हैं। इसका परावर्तक सतह कैसा है, उभरा हुआ है। तो उभरा हुआ हो तो कैसा है, छुका कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। सीख गए, अब तो सीख गया। अब बात आती है विदाउट टचिंग कैसे पहचानेंगे। तो विदाउट टचिंग में कहता है कि यदि प्रतिबिंब कैसा हो, काल्पनिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। अगर छोटा होगा, काल्पनिक होगा और सीधा होगा तो क्या कहेंगे, उसे कहेंगे उत्तल दर्पण। अब आते हैं, आपको सामने दिखाते हैं। ये आपका है मार्कर, दिखाई दे रहा है आपके। अब ये आप ये हो गया उत्तल दर्पण, इसको लाएंगे इसके सामने, आप दिखोगे ये छोटा दिखाई देगा। दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, छोटा दिखाई दे रहा है। यह है आपका उत्तल दर्पण, बिना टच किए, टच नहीं कर रहे हैं। यह ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को मिरर के पास ले जा रहे हैं और मिरर में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, केवल देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो यह है काल्पनिक। और आपको दिखाई दे रहा है कि ये सीधा बन रहा है, टच किए। बिना टच किए हम बताएं आपको कैसे, तो ऑब्जेक्ट को मिरर के पास ले जा करके। तो आशा करते हैं कि आपको ये पूरी तरह से समझ में आया होगा। बताने वाले हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग तथा समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, तो बॉर्डर पर लड़ने जा रहे हैं तो दुश्मन को किसी भी तरह हराना है तो हमें हर हाल में बॉर्डर पर जाने से पहले हर सामान को लेके जाना चाहिए। किसी भी तरह अगले दुश्मन को हम हरा कर आएँ। तो अगर आप बोर्ड में बैठने जा रहे हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं,
तो क्वेश्चन किसी भी तरह का है, हमें क्या है करके आना है। तो हमें पूरी तरह से हर टॉपिक को, हर पॉइंट को अच्छी तरह से पढ़ना है कि क्वेश्चन कभी भी कहीं छूटे ना। ठीक है, तो आते हैं कि समतल। तो पहले पढ़ते हैं प्लेन का क्या यूजेज है, क्या उपयोग हैं, उनके बारे में हम उनके बारे में क्या करते हैं जानते हैं। तो आप जनरली जानते होंगे और देखे भी होंगे अपने घर में। सबसे बड़ी बात है कि आप देखे हैं लेकिन इसका कभी आप सोचे नहीं। तो सामान्यतः समतल दर्पण का उपयोग चेहरे देखने में, बहुत चेहरा देख देख के पाउडर क्रीम लगाते हैं। तो वो कौन सा मिरर रहता है, कभी सोचे? बहुत क्रीम लगाएं लेकिन कभी विचार नहीं किए हैं। तो जो चेहरा देखते हैं वो होता है प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण। दूसरी बात, दूसरी पॉइंट इसी में रहता है कि जब प्रकाश के जब देखते क्या होता है, कभी कभी हम लोग खेलते हैं, देखे हैं खेलते हुए कि कभी सीढ़ी में बैठ जाते हैं, शीशा चमकाते हैं। तो उसमें क्या किया जाता है कि जो लाइट आता है तो उसको प्रकाश को वहाँ से टकराने के बाद उसकी दिशा को मोड़ देते हैं। कहते हैं कि तुम इधर मत जा, अब तू इधर जा। समझ में आया? तो क्या कहते हैं, प्रकाश के पथ को मोड़ने का भी कार्य करता है। समझ गए? और तीसरा जो पॉइंट है, कहता है कि पेरिस्कोप बनाने में कहने का मतलब पेरिस्कोप क्या है कि आप देखते यहाँ हो, वस्तु वहाँ की दिखाई देती है। कैसे? तो वहाँ की वस्तु रिफ्लेक्ट होके सेकंड मिरर पर, फर्स्ट मिरर से रिफ्लेक्ट होकर सेकंड पे आती है और तब आपको दिखाई देती है। तो पेरिस्कोप में भी इसका उपयोग करते हैं बहुरूप दर्शक के रूप में। तो बहुदर्शक यानी कैलिडोस्कोप के रूप में भी उपयोग करते हैं। तो आप यहाँ से समतल दर्पण के बारे में कि कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है हमको उम्मीद है कि आप सीख गए होंगे। तो अगले मिरर पे चलते हैं, यानी अवतल दर्पण पे चलते हैं कि अवतल दर्पण का प्रयोग यानी उपयोग कहाँ कहाँ है। तो अवतल दर्पण का तो उपयोग बहुत सारा है। पहला कि सोलर कुकर में, शायद आप सोलर कुकर देखे हो, अगर नहीं भी देखे हो तो आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, करना क्या है कि एक बॉक्स लेना है, लकड़ी का बॉक्स बनेगा, उसके ऊपर क्या करना है आपको, मतलब कि अवतल दर्पण का क्या करना है, लगाना है। तो जो रे आएगा, सनलाइट आएगा, उससे रिफ्लेक्ट होकर उसके अंदर जाएगा, फिर फ्रोजन पर क्या होता है, गर्म होकर बन जाता है। तो सोलर कुकर के रूप में भी हम इसका उपयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, दाढ़ी मूछ बनाने में। देखिए जैसे कि हम लोग अपनी दाढ़ी मूछ बनवाते हैं तो जो बार्बर होता है वो इसी चीज़ का प्रयोग करता है। क्यों करता है? क्योंकि जो फेस है थोड़ा बड़ा करके दिखाया कि जो बाल है अच्छी तरह से क्या किया जा सके, रिमूव किया जा सके स्किन से। इसके लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और दूसरी बात है कि इसका और भी उपयोग है। आप कहिएगा कहाँ सर? डॉक्टर के पास जाइएगा कि आपका देखता है कि दांत में खुरदरा हो जाता है आपका बड़ा करके जूम करके देखता है कि कहाँ प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर के द्वारा दांत, कान, आँख, गला इत्यादि का प्रतिबिंब को बड़ा करके देखने में किया जाता है। अब इसका लास्ट अभी और बहुत सारे उपयोग होते हैं। और इसका उपयोग क्या है कि मोटर गाड़ी जो होता है, हेडलाइट देखते हैं ना, तो अब क्या करता है कि प्रकाश के शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज ज्ञात करने में भी इसका प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। किसका? तो अवतल दर्पण का। तो समतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में आप जान गए। अब आता है उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है, बात तो समझेंगे। तो उत्तल दर्पण जो है साइड मिरर के रूप में। अब साइड मिरर क्या है? तो जब आप देखोगे, अगर फिगर आप देखना चाहो, अगर ये मान लेते हैं ये ड्राइवर है, तो इसके बाद एक साइड होता है ना, ये साइड से, इसी साइड से निकला हुआ होता है। चलिए देखते हैं, इसी साइड से क्या होता है, इस तरह का आप देखोगे निकला रहता है। ठीक है, तो ये जो साइड मिरर होता है क्या करता है कि बहुत से पीछे के बहुत सारे एरिया को क्या करता है, कवर करता है कि जितनी पीछे की चीज़ें हैं। और ड्राइवर क्या करता है कि यहीं से देख लेता है कि हमारे पीछे क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें हैं वो यहीं से देख लेता है। तो साइड मिरर के रूप में किया जाता है। किसका मिरर होता है, मतलब दर्पण जो होता है कॉन्वेक्स मिरर। स्ट्रीट लाइट जब आप देखोगे स्ट्रीट लाइट, तो गली में आपके शायद गली में जो होती है, गली में एक पोल होता है, पोल के ऊपर से स्ट्रीट लाइट लगा रहता है।
तो जो लाइटें लगी रहती हैं तो क्या करता है, प्रकाश को गली को पूरा लाइटनेस करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका? तो कॉन्वेक्स मिरर का, यानी उत्तल दर्पण का। अब सिक्योरिटी पर्पज से वही बात है भाई, जब बस वाला लगा रहा है तो अपने एरिया के ब्रॉड करके देख सकता है। अब मान लो कोई बिल्डिंग वाले है, घर में बैठा है, मान लो साइड बैठा है, वो देख नहीं पाता है, पूरे एरिया को कवर नहीं कर पाता है, तो क्या करता है, इसको लगा देता है कि अगर कोई आता है तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से कोई बिल्डिंग वाले, कोई ऑफिस वाले को, या फिर ऑफिस सुपरमार्केट में इस तरह का लगाया जाता है कि हम अपने एरिया को क्या कर सके, देख सके कि कोई चुराए ना या फिर कोई गलत काम ना करे। इसके दृष्टिकोण से भी लगाया जाता है, पार्किंग में भी लगाया जाता है। फिर कहता है मैग्नीफाइंग ग्लास, आवर्धक चश्मा के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ले लें इसका स्क्रीनशॉट। मुझे आशा है कि आपको ये सभी बातें समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए धन्यवाद।